नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि पारस HMRI पटना में ENT की कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट है, यानी कि नाक के, गले के और कान के जितने भी रोग होते हैं उन सभी की विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ वो हेड एंड नेक सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहिबा से आज हम एक बड़ा ही अहम मुद्दा लेकर सवाल जवाब करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि ईयरफोन्स जो आजकल के ट्रेंड सेटर से ज़्यादा ज़रूरत बन गए हैं, जो हर किसी के पास होते हैं, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं कान के लिए, उनका सही यूज़ जो है वो कितना होना चाहिए और वो आपके कानों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईयरफोन्स आजकल हर किसी के पास हैं, चाहे वो एयरपॉड्स की तरह हो, चाहे वो ईयरबड्स हो या फिर नॉर्मल हेडफोन्स ही, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कानों के लिए कितने खतरनाक हैं? देखिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ज़रूरत नहीं है और अगर आप बिना हेडफोन के काम चला सकते हैं तो बेटर टू अवॉइड हेडफोन्स। क्योंकि क्या होता है ना, वो डायरेक्ट आप लोग कान के अंदर डालते हैं और वो डायरेक्ट साउंड को जाके अंदर एम्पलीफाई करता है। तो वो ऐसी कंडीशन में अगर आप ज़्यादा समय हेडफोन्स यूज़ करेंगे तो वो हमारे सुनने के नस को कमज़ोर करता है। और आजकल खासकर मैं बच्चों में, जब से आजकल कल्चर चला, जो कोरोना में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा लेके आ रहे हैं कि बच्चों को सुनने की समस्या हो रही है, क्योंकि वो लोग 6 घंटा 7 घंटा ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इसके अलावा शाम के कोचिंग क्लासेस भी वो ऑनलाइन करते हैं, जिसमें वो हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं। तो उससे बच्चों को नस की समस्या हो सकती है। और अगर इतना लगातार हेडफोन्स यूज़ किया जाए तो बच्चों में धीरे धीरे सुनने की समस्या हो सकती है, उन्हें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस बैठ सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आप बिल्कुल ही मत यूज़ करो। बहुत जगह ऐसा होता है कि घर में बच्चे क्लास कर रहे हैं, अभी बहुत सारे परिवार के सदस्य बैठे हैं, तो डेफिनेटली उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ कीजिए। बट आजकल देखा गया है कि लोग गाना भी सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, बैठ के दिन भर हेडफोन लगाएंगे। तो उसके लिए मैं सलाह दूंगी कि लंबे समय तक हेडफोन या जो भी यूज़ करते हो लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, एक ज़रूरी सवाल मैं यहाँ ये करना चाहूँगी कि क्या ईयरफोन्स जो लोग आपने कहा कि डायरेक्टली लगा रहे हैं, दिन भर हाई वॉल्यूम पे गाने सुन रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें करें, तो क्या उसे परमानेंट बहरापन हो सकता है? देखिए, उससे परमानेंट बहरापन, अगर एक परमानेंट बहरापन करने के लिए एक प्रॉपर एक साउंड का लेवल होता है। अगर उस लेवल को मीन्स बहुत ही हाई एक्सपोजर ऑफ अगर लाउड साउंड हुआ तो वैसे केस में परमानेंट बहरापन भी हो सकता है। और हम लोगों ने ऐसा केस देखा है जिसे एक तरह का टर्म बोलते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, जिसमें अचानक से डीजे का लाउड साउंड या सडन हेडफोन के लाउड साउंड से जो सडन एम्पलीफाइड साउंड जब कान में जाता है ना, तो वो नस को डैमेज कर देता है और वो परमानेंट डैमेज होता है। और वैसे केस में हमारे पास, हमने वैसे पेशेंट्स को भी देखा है जिसमें ये हो सकता है। तो आप जब भी जो हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो तो उसका साउंड कम वॉल्यूम में होना चाहिए, ज़्यादा लाउड साउंड नहीं होना चाहिए। जी मैम, लोग अक्सर ये कहते हैं कि ईयरफोन्स नॉर्मली कान में लगाए जाते हैं और हेडफोन्स जिन्हें आप हम लोग ओवर द हेड पहनते हैं, तो हेडफोन्स कान को कम नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या ये बात सही है? नहीं, मोर और लेस अगर देखा जाए तो दोनों में वैसा कुछ बहुत का अंतर नहीं है। हेडफोन हाँ थोड़ा बेटर होता है, जो हम लोग नॉर्मल जो कान के अंदर जो डालते हैं उससे बेटर हेडफोन होता है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। जी, अब एक आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि ईयरफोन्स कई कई जगह पर ज़रूरत बन जाते हैं, कुछ लोगों को कंपलसरी हो जाता है उन्हें दिन भर इस्तेमाल करना, काम से रिलेटेड कॉल्स हो सकते हैं या क्लासेस हो सकती हैं, तो ऐसे लोग ईयरफोन्स का इस्तेमाल किस तरीके से करें कि उनके कानों को कम से कम नुकसान पहुँचे? अगर आपकी ज़रूरत है जहाँ पे आपको हेडफोन यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप साउंड कम रखिए, साउंड का एक लेवल बना के रखिए। दूसरी बात है, जब कभी ज़रूरत ना हो तो हेडफोन निकाल लीजिए। तो इस तरह से इंटरमिटेंट यूज़ करके सेफली आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो कुछ समझाया अपने वो सारी बातें ठीक तरीके से सुनी और समझी होंगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।